हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग भी। तो आज के लेक्चर में देखते हैं सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेक्चर नंबर 1 है ये। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होते क्या है जानते हैं इसके बारे में। सॉल्यूशन व्हेन 2 or more chemically non-reacting substances are mixed to form a homogeneous mixture is called solution। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन, याद रखिएगा। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आगे समझाते हैं आपको। सॉल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन व्हेन 2 or more chemically non-reacting substances are mixed to form a homogeneous mixture is called solution। समझते हैं इसको। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। सॉल्यूशन इक्वल्स टू दो कंपोनेंट, एक होते हैं सॉल्यूट और दूसरा होते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जानते हैं इसको। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को समझिए इसको पहले। सॉल्यूशन जैसे देखिए, शरबत आप पीते हैं, सॉल्यूशन है। मिल्क है पीते हैं आप, सॉल्यूशन है। स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी कुछ भी पीते हैं आप, वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्यूशन में उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम हो उसे बोलते हैं सॉल्यूट। जस्ट लाइक देखिए कि 1 लीटर पानी में आप इधर 100 ग्राम चीनी मिला दीजिए। C12H22O11 शुगर पार्टिकल मिला देते हैं, 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं। 1 लीटर या 1 kg वाटर में 100 ग्राम चीनी मिला देते हैं। 1 kg ही ले लीजिए आप, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वाटर में क्या करते हैं, 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं, तो सॉल्यूशन बनेगा, ये शरबत बनेगा। और ये शरबत एक सॉल्यूशन होगा। और जिसका अमाउंट ज़्यादा है उसे बोलेंगे सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। मीन्स क्या, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा कम होते हैं, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है सॉल्यूशन का। स्प्राइट, कोका कोला, जो भी आप पीते हैं, मिल्क, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी है तो सॉल्यूशन है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स सॉल्यूशन है, स्प्राइट पीते हैं तो स्प्राइट का क्वालिटी डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मीन्स क्या, जो चीनी मिला होगा उसमें। मैक्सिमम अमाउंट तो स्प्राइट में पानी ही होगा, और कुछ अमाउंट में मीठा लगता है स्प्राइट आपको तो उसमें शुगर मिला होगा, या कड़वा लगता है CO2 मिला होगा, सोडा मिला होगा। जो कम अमाउंट में है सॉल्यूशन में उसे बोलते हैं सॉल्यूट, और मैक्सिमम तो पानी है तो सॉल्वेंट। तो 1 मिनट आगे हम यूज करेंगे क्या क्या टर्म, देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है। सॉल्यूशन को अगर हम S मानते हैं तो सॉल्यूट को आप मानेंगे S1, सॉल्वेंट को मानेंगे S2। रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप इसको 2 मानते हैं तो इसको 1 मानिए, इसको A मानते हैं तो इसको B मानिए, इसको A मानते हैं तो इसको B मानिए, जैसी आपकी इच्छा हो। जैसे मास, गिवन मास, सॉल्यूशन का W होगा तो सॉल्यूट का गिवन मास W1, सॉल्वेंट का गिवन मास W2। ये गिवन मास या वेट को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए मोल को हमको रिप्रेजेंट करना हो, मास, ये मास को रिप्रेजेंट किए हम, जैसे मोल को रिप्रेजेंट करेंगे तो सॉल्यूशन के मोल को अगर n मानते हैं, सॉल्यूशन के मोल को अगर n मानते हैं तो सॉल्यूट के मोल को आप N1 मानेंगे और सॉल्वेंट के मोल को आप N2 मानेंगे। 1 मिनट एक चीज़ समझ लीजिए, डिफाइन भी कर लीजिए। जिसका अमाउंट ज़्यादा हो
सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम हो सॉल्यूशन में उसे सॉल्यूट बोलते हैं। डिफाइन भी कर लेते हैं। या मोलर मास, मोलर मास, एक मिनट, मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास अगर सॉल्यूशन का m मानेंगे तो सॉल्यूट का मोलर मास m1 मानेंगे, सॉल्वेंट का m2 मानेंगे। आगे हम इस टर्म का यूज करेंगे, पर डिफाइन कर लेते हैं सॉल्यूट को। सॉल्यूट जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट में सॉल्यूशन में होगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे। तो लिख लीजिए आप भी, जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, लेसर अमाउंट, और सॉल्वेंट जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, सॉल्वेंट जनरली कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, ग्रेटर अमाउंट। उतार लीजिए। आगे बहुत ही मजेदार है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उतारिए पहले यहां तक, इसको नोट कर लीजिए इसको। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मिटाते हैं इसको, हेडिंग लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ही मजेदार है आगे का टॉपिक, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो टाइप के हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, मीन्स के टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलरिटी, फॉर्मुलिटी, नॉर्मलिटी ये सब चेंज होगा। फर्स्ट में लिखेंगे मोलरिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बेसिक टर्म है आगे। मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा टर्म है फॉर्मुलिटी, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें, F से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मुलिटी को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है डिमल यूनिट, सिंपल यूनिट होता है डिमल यूनिट, डिमल यूनिट बताते हैं आगे आपको इसको। डिमल यूनिट D से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट दो टर्म है। एक है ये 5 नंबर यहाँ से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। मोललिटी, मोललिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को आप x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे, ये सभी टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया है मोल कॉन्सेप्ट में, जे एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले इसको उतारिए, क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो आप इंट्रोडक्शन पढ़े हैं ये IIT, पुराना IIT का क्वेश्चन है 1988 का। इस तरह से क्वेश्चन है, इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन
द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी एंड मोललिटी। आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोललिटी। याद रखिएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अभी तो आईआईटी का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, 12th बोर्ड में आता है, तो 12th बोर्ड के लिए इसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। है पुराना, आईआईटी 1988 का है, अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स है मोलरिटी, फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी एंड डिमोलरिटी। ये सभी कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, सबको कंसंट्रेशन उतार लीजिए। नेक्स्ट हम लिखते हैं बोर्ड पे मोलरिटी, मिटा देते हैं इसको, हेडिंग लिखिए मोलरिटी। मोलरिटी फर्स्ट टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। मीन्स क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे उसी को बोलते हैं मोलरिटी। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पहले आप समझ चुके थे। सॉल्यूशन होते जैसे स्प्राइट है, तो स्प्राइट में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएंगे। कम अमाउंट में चीनी मिला होगा, कम अमाउंट में CO2 मिला होगा, कम अमाउंट में सोडा मिला होगा, ये चीनी और सोडा और CO2 कम अमाउंट में, तो ये सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसका कम हो, अमाउंट ऑफ जिसका कम हो सॉल्यूशन में, उसे सॉल्यूट बोलते हैं। डिफाइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखते भी जाएंगे आप, द नंबर ऑफ मोल्स, the number of moles of solute dissolve in 1 liter of solution, dissolve in 1 लीटर। ध्यान रखिएगा 1 लीटर से डिफाइन है, मोलरिटी डिफाइन है 1 लीटर से। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called molarity, it's called molarity, capital M। एक मिनट देखिए, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ V लीटर, V लीटर का कोई सॉल्यूशन है, V लीटर सॉल्यूशन contains V लीटर सॉल्यूशन contains N1 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आप जानते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे उसी को आप मोलरिटी बोलते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेंस, तो N1 बाय V इन लीटर, और इसी को आप बोलते हैं मोलरिटी, दैट इज मोलरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू N1 बाय V इन लीटर। ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। M फॉर मोलरिटी, ये N1 फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और V फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर। 1 मिनट। M फॉर मोलरिटी आप जानते हैं, कैपिटल M फॉर मोलरिटी, तो ये M फॉर मोलरिटी। 1 मिनट और थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये N1 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, N1 इंटू V को हम ऐसा करते हैं, V को हम मिल लीटर में लेते हैं, ml में लेते हैं,
तो ऊपर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भी अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा तो ऊपर 1 होगा, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा, ml का मतलब है मिलीलीटर में होगा, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मिनट इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ m, ये मोल है, ये वॉल्यूम है, तो मोल पर लीटर, इसका यूनिट होगा कंसंट्रेशन, मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या आप इसको कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट, मोल को आप चेंज कर रहे हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास चेंज कर रहे हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू क्या होंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं। W1 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल इक्वल्स टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोल कंसेप्ट आप पढ़े हुए हैं, मोल कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। गिवन मास बाय मोलर मास होते हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मोल को हम चेंज कर रहे हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और मोलरिटी का यूनिट होते हैं कैपिटल M भी लिख सकते हैं या मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। 1 मिनट और भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, या हम लिख लेते हैं ये W1 क्या है? W1 को याद रखिएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान रखिएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यहां तक उतारिए। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आगे उतारिए तो यहां तक, मिटा दें, चलो मिटा रहे हैं। एक मजेदार क्वेश्चन है मोलरिटी से, देखिए बिल्कुल बेसिक 0 लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फार्मूला जानते हैं? यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड बाय एफ वूलर। यूरिया का फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ, यूरिया NH2CO यूरिया का फार्मूला, आगे हम नहीं लिखेंगे। 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन वाटर, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन वाटर to make 250 milliliter of solution. Then find out the molarity of solution. Find out the molarity, capital M, of the solution. Find out the molarity of the solution. Find out the molarity of the solution. Find out the molarity of the solution. देखिए 30 ग्राम यूरिया वाटर में डिसॉल्व करते हैं, 250 ml का सॉल्यूशन बनता है। तो डिफिनिट 250 ml का सॉल्यूशन बन रहा है, तो डिफिनिट अमाउंट ऑफ यूरिया कम है, वाटर ज़्यादा होगा, डिफिनिट। तो वाटर सॉल्वेंट हो जाएंगे, सॉल्वेंट से कोई मतलब है नहीं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, गिवन डाटा, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखिए, गिवन डाटा W1, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम। 1 मिनट, मोलर मास यूरिया का कितना होगा? तो यूरिया का मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, NH2CO NH2 फार्मूला होते हैं, आप निकालिए। नाइट्रोजन का मास कितने? नाइट्रोजन 7 और 14 होते हैं, हाइड्रोजन 1 और 1, कार्बन 6 और 12, ऑक्सीजन 8 और 16, आप जानते हैं मोलर मास निकालने के लिए। तो नाइट्रोजन का मास ऐड कर देते हैं 14 प्लस हाइड्रोजन का मास 2 प्लस कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 प्लस ऐड करते जाइए, 14 प्लस 2 कितना? 60 ग्राम। चेक कर लीजिए आप, सबको ऐड करेंगे आपको 60 ग्राम मिलेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है।
मोलर मास आपको 60 मिला। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दिया हुआ है, ml में कितने 250 मिलीलीटर दिया हुआ है। फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलरिटी का फार्मूला आप जानते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, पुट फार्मूला गेट रिजल्ट। मोलरिटी निकाल सकते हैं, मोलरिटी इक्वल्स टू गिवन मास 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास जस्ट अभी निकाले हैं 60 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml 250 ml। तो काटिए इसको, 4 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा, कितना हो गया 4/2, 4/2 कितना 2m, 2m का मतलब है कि 2 मोल पर लीटर, मोलरिटी हो गया 2 मोल पर लीटर सॉल्यूशन का। उतार लीजिए, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। तो उतारिए, मिटाते हैं इसको। एक और क्वेश्चन देखिए, ये जेईई 2004 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दे रहे हैं आपको हम जेईई का क्वेश्चन, आप लोग भी देखिएगा। जेईई पहले तो नाम AIEEE था इसका, 2004 का क्वेश्चन है। देखिए कुछ हम डाटा चेंज कर रहे हैं, जो फार्मूला लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन है 6.023 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर of its solution, dissolve in 100 ml of its solution, the molarity या concentration ऐसा लिखा था, the concentration मतलब यहाँ मोलरिटी पूछा है, हम अपने मन से यहाँ लिख देते हैं मोलरिटी, यहाँ concentration, the concentration of the solution will be, मीन्स क्या कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, देखिए यूनिट से आपको पूछ रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ 0.01 m। देखिए m का मतलब है मोलरिटी के टर्म में कंसंट्रेशन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन बी 0.01 m, ऑप्शन सी 0.02 m, ऑप्शन डी 0.10 m, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। m मतलब मोलरिटी के टर्म में आपको द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, कंसंट्रेशन किस टर्म में, तो हमने यहां लिख दिया मोलरिटी, क्वेश्चन में लिखा ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं था मोलरिटी ऑप्शन में इस तरह से m के टर्म में यूनिट दिया हुआ, तो मोलरिटी पूछ रहा था। तो एक मिनट देखिए, मोलरिटी का फार्मूला आप क्या जानते हैं, बेसिक फार्मूला, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो इधर 1000 हो जाएगा, अगर लीटर में होगा तो ये 1 हो जाएगा ऊपर। तो इस तरह से मोल तक ही छोड़ दीजिए आप। अब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर दे दिया आपको, अब मास गिवन मास नहीं दिया है, इन टर्म्स ऑफ नंबर कर दिया है, और इतना m। मोल का डेफिनेशन देखिए, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है इसके लिए। मोल कॉन्सेप्ट का मेरा 1 2 3 मोल कॉन्सेप्ट का 3 लेक्चर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक नॉलेज मोल का होना चाहिए आपको। ये मोल इन टर्म्स ऑफ मास नहीं दिया हुआ है, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया है, तो गिवन नंबर मोल निकालेंगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे मोल निकालेंगे। यहाँ अगर W1 मास, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, गिवन मास बाय मोलर मास पुट करेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो नंबर दिया हुआ है, नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं तब मोल मिलता है, मास को मास से डिवाइड करेंगे तब मोल मिलेगा, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब आपको मोल मिलेगा। तो मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर दिया हुआ है, तो गिवन नंबर इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे। गिवन नंबर ये दिया हुआ आपको, गिवन नंबर, ये गिवन नंबर है, डाटा दिया हुआ आपको, गिवन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन नंबर कितना है इसमें, तो 6.023 इंटू 10⁻20 पुट कीजिए यहाँ,
मोल को चेंज कीजिए, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर हम लिख देते हैं फिर से एक बार, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 और 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। तो मोलरिटी इक्वल्स टू गिवन नंबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वहाँ लिख दिए हम 6.023 इंटू 10⁻20 बाय 6.023 इंटू 10⁻23, ये 20 था, इंटू 1000, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम 100 ml, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml दिया हुआ है, 100 ml, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 10⁻³ ये 2 0 कैंसिल, कितना हो गया 10⁻, ये ऊपर आएगा तो 20 है, ये 23 है, तो -3 आपका बचा रहेगा, और ये 10 भी बचा रहेगा, 10⁻1, तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻2, और 10⁻⁻2 को क्या लिखेंगे आप, 10⁻⁻2 को 1/100 इक्वल्स टू 0.01 m, ऑप्शन बी। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, 2004 का जेईई मेन का पूछा हुआ था। जेईई मेन का पुराना नाम है AIEEE। उतारिए यहाँ तक, एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, यहाँ दे दिया था मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, बस यही डिफरेंट थी। आगे नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछेगा मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिख देगा आपको, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो अभी तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आने वाला है, इसको उतारिए। एक और क्वेश्चन देखिए, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है लेकिन आने वाले टाइम में डिफरेंट आएगा। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम दे देते हैं, ऐसा देते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हम मान लेते हैं पहले। इस तरह का क्वेश्चन है, 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट STP dissolve in water। आगे हेनरी लॉ हम बताएंगे, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड बताएंगे आगे, यही हेनरी लॉ। 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP डिजॉल्व इन वाटर, यहाँ इन लगा दीजिए, डिजॉल्व इन वाटर टू गेट 0.08 डेसीमीटर क्यूब, 0.80 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बिल्कुल यूनिट भी हम अलग रख दिए हैं, डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। देन फाइंड आउट सॉल्यूशन, देन फाइंड आउट the molarity, find out the molarity या strength of solution, molarity of the solution क्वेश्चन मार्क। बताइए, ये गिवन डाटा क्या सब दिया हुआ है, पहले देखिए गिवन डाटा, ये तो वॉल्यूम दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, ये भी वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कैसे होगा, वॉल्यूम इधर भी दिया है इधर भी दिया है, कैसे हो गया। यहाँ देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनिट 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये याद रखिएगा, दोनों सेम होता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसी। ये वॉल्यूम जो दिया हुआ ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर में दिया है 0.080 डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर, डेसीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आप इसको चेंज कर लीजिए, ml में चेंज कर सकते हैं, मीन्स क्या 0.80 लीटर हो गया ये, इसको ml में चेंज कर सकते हैं, ml में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, 0.80 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ml में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 ml। बिल्कुल आ गया आपका डाटा। ये गिवन देखिए, अब सॉल्यूट का अमाउंट जो दिया 11.2 लीटर CO2 गैस, 11.2 लीटर CO2 गैस डिजॉल्व है, CO2 गैस डिजॉल्व है वाटर में, और इतने ml 800 ml सॉल्यूशन बन रहे हैं। ऐसा कीजिए
थोड़ा सा डाटा हम चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट, थोड़ा डाटा हम चेंज कर रहे हैं। ये सॉल्यूशन का अमाउंट कम है, ये ज़्यादा है, थोड़ा सा डाटा हम चेंज कर रहे हैं। हम डाटा चेंज कर, ऐसे तो प्रेशर पे वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम 1 मिनट, ये एक थोड़ा सा, एक हम लिख देते हैं यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं वॉल्यूम को। वॉल्यूम हम कर लेते हैं 1.1, ये और भी कम कर लेते हैं, चलो ठीक है, और भी कम कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं 0.112 लीटर, 0.112 लीटर। या आप इसको, आप अगर ऐसा लिखते तो सीसी लिख सकते, ml लिख सकते थे। ये अमाउंट कम, सॉल्यूट का अमाउंट कम और वाटर का अमाउंट ज़्यादा, तब सॉल्यूशन बन रहा है 0.8, मतलब ये अमाउंट काफ़ी कम ले लिए हम, ठीक है। अब 1 मिनट, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अब एक चीज़, मोलरिटी का फार्मूला होते हैं N1/V इन मिलीलीटर, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। मोल को देखें चेंज करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम दे दिया आपको, तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, गिवन वॉल्यूम जो क्वेश्चन में लिखा रहे, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितने होते हैं, 22.4 लीटर, याद रखिएगा। तो गिवन वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 0.112 बाय 22.4 लीटर, ये दिया हुआ है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी कितने होते हैं, 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। पुट फार्मूला गेट रिजल्ट, तो मोलरिटी निकालेंगे तो ये मोल वहाँ से आ जाएगा 0.112 बाय 22.4 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, 800 ml दिया हुआ है। कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए। आप ऐसा कीजिए, पॉइंट के बाद 4 पे 2 डबल जीरो और लगा दीजिए। पॉइंट हटाना हमें, ये हटाना हमें, ये कितना से कटेगा, 2 से कट गया, 1/200 और ये 2 0 यहाँ से कैंसल, यहाँ हो गया 10 बाय इधर 1 0, ये भी कैंसिल, हटा दो ना, 10/20 हो गया, 10/20 सही है, 10/20। तो इसको कितना लिखेंगे, 1/2 मतलब 0.5 m। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिए थे, बस मोल थोड़ा समझना है आपको। मोल कंसेप्ट का मेरा वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। उतार लीजिए, इससे भी एक मज़ेदार और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, उतारिए यहाँ तक पहले, उतारिए यहाँ तक पहले। मोलरिटी कितना, 0.5 m, 0.5 m मोल पर लीटर। एक और मज़ेदार क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। कैलकुलेट द मोलरिटी कैपिटल M ऑफ प्योर वाटर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। प्योर वाटर का डेंसिटी हम देते हैं, हिंट देते हैं आपको, डेंसिटी वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको देते हैं 1 ग्राम पर ml, ये आपके लिए हम दिए हैं, आप कैलकुलेट कीजिएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं आपको, इसका आंसर 55.555 इस तरह से मिलता है, तो 6 हम कर देते हैं m। इसका आंसर इतना है, और याद भी रखना है इसका आंसर। और इसको प्रूफ आप कीजिए, कैसे करेंगे आप बताइए थोड़ा सा, कैसे करेंगे। देखिए प्योर वाटर है तो जो सॉल्यूट होगा वही सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होगा वही सॉल्यूट। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं, हम प्रूफ कर दें इसको या आप करेंगे, हम करें या आप करें, चलिए हम कर देते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, या आप ही कीजिए। इंक मेरा ख़त्म हो गया है, चलिए हम ही प्रूफ कर देते हैं इसको। यहाँ देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर में सॉल्यूट होगा वही सॉल्वेंट होगा। तो हम 1 लीटर, मोलरिटी डिफाइंड है 1 लीटर सॉल्यूशन से, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने, 1000 ml। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होते हैं, मास बाय वॉल्यूम,
डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास को m भी लिख सकते हैं, w भी आप यहाँ w माने थे, w मान लीजिए, w बाय v। तो अगर गिवन मास, मोलरिटी का फार्मूला क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, ऐसा आपको दे दिया है। ठीक है, तो बस आप जानते हैं वाटर का मोलर मास कितना होगा, m1। वाटर का मोलर मास बताइए, वाटर का मोलर मास बताइए। मोलर मास ऑफ वाटर 18 होगा, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितने, 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, 18 ग्राम हो जाएगा। तो मोलर मास ऑफ वाटर पुट कर देते हैं, W1 18 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पुट कर देते हैं 1000 ml। बस सब डाटा दिया हुआ, केवल ये दिया हुआ नहीं था, तो ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, गिवन मास मिल जाएगा। डेंसिटी दिया हुआ है 1, डेंसिटी 1 दिया हुआ है, डेंसिटी 1 दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml दिया हुआ है, इंटू 1000 ml, तो ml कैंसल, ग्राम हो जाएगा। इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको, गिवन मास 1000 बाय 18 इंटू, ये सब तो कैंसिल ही हो गया, इसको कैलकुलेट करो 1000 बाय 18 को, तो 1000 बाय 18 कितना मिलेगा, 55.55, इस तरह से टर्म मिलेगा, 5 इस तरह से मिलता है, तो नियर अबाउट आप इसको लिख सकते हैं 55.56 m। उतारिए। एक और मजेदार आपको आईआईटी का क्वेश्चन देते हैं, 2012 का पूछा हुआ, 2012 का एक क्वेश्चन दे रहे हैं जी एडवांस का, बस लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन बस। जे एडवांस 2011 में जे एडवांस का नाम था IIT JEE। एक मिनट, ऑप्शन इस तरह से लिखा है, डिजॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलर मास दिया हुआ है, यूरिया का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, 1.15 ग्राम पर ml, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो आप मोलरिटी का फार्मूला जानते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। इस क्वेश्चन में गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट 120 ग्राम है, बिल्कुल दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 120, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो भी दिया हुआ है 60 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है। अगर ये निकाल लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं फार्मूला, डेंसिटी इक्वल्स टू गिवन मास बाय वॉल्यूम होते हैं, गिवन मास बाय वॉल्यूम। तो ये डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो मास भी सॉल्यूशन का होना चाहिए, सॉल्यूशन का डेंसिटी, तो गिवन मास, मास ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए आपको, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा, गिवन मास सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूशन का, डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गेव ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू गिवन मास बाय डेंसिटी। गिवन मास कितना, गिवन मास सॉल्यूशन का, शुरू में लिखाए थे आपको, गिवन मास सॉल्यूशन का W दिया हुआ है, तो ये W1 प्लस W2, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, तब सॉल्यूशन का मिलेगा आपको। तो सॉल्यूट का गिवन मास दिया हुआ है, डेंसिटी, एक मिनट, वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी, सॉल्यूट 120, सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट वाटर का 100 ग्राम, 120 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर का मास ज़्यादा है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट का मास 120, यूरिया कम है, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट का अमाउंट कम होते हैं, सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, लिख लेते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मास बाय डेंसिटी, डेंसिटी कितना 1.15, ये हो जाएगा कितने 1120 बाय 1.15, ये वॉल्यूम पुट कर दीजिए यहाँ इन ml, वॉल्यूम इन ml, मोलरिटी 120 बाय 60 इंटू 100
1000 बाय 1120 बाय 1.15 इतने, ये कितने 2 से कैंसिल, आप इसको कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 2 इंटू ये ऊपर आ जाएगा 1.15 बाय 11, और ये 100 से मल्टीप्लाई भी है, 100 से मल्टीप्लाई भी है, अभी भी है 100 से 2 इंटू ये 100 बचा हुआ है, और ये ऊपर भेज देते हैं 1.15 बाय 112, कैलकुलेट कीजिए, 200 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, कितना हो जाएगा ये, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 115 सीधा हो जाएगा ये, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट जो आप लिखे हट जाएगा, 115 हो जाएगा, इतना 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा 230 बाय 112, तो नियर अबाउट 2.05 m, ऑप्शन सी। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, उतारिए इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मज़ेदार होगा। आगे का वीडियो होगा फॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, फिर नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेलिटी, नॉर्मलिटी, डिमोलिटी तीनों बता देंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।